होंगे, सवाल पूछे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर, हम ब्रेक कर रहे हैं। उम्मीद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुजुर्ग पिटाई मामले में गिरफ्तारी हुई है। बुजुर्ग पिटाई मामले में गिरफ्तारी हुई है। केस को सांप्रदायिक रंग दिया था। यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर, हम ब्रेक कर रहे हैं। लगातार आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो गिरफ्तारी के बाद ली गई है। आपको याद होगा पिछले कई दिनों से लगातार उम्मीद पहलवान कह रहा था कि मैं सरेंडर कर दूंगा, सरेंडर कर दूंगा, सरेंडर कर दूंगा, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा था। इंतजार करने के बाद से आखिरकार पुलिस ने अब उम्मीद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के बाद की ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बुजुर्ग पिटाई मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उम्मीद पहलवान पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। बुजुर्ग की पिटाई के आरोप में आखिरी आरोपी गुलशन को भी इसी के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी जानकारी इस केस से जुड़ी हुई। And whatever the episode took place, he presented it in a different light, giving it a different color, which was not eventually verified in the investigation. We have found that an episode of violence took place against an elderly person. We have arrested people associated with it. Almost 9 people are arrested now, including Umaid, tallies 10. And we have found that it was all because of an amulet and not having any communal overtone. But this was presented in a different light. This is the main charge against him. Sir, from where he was held and how many days PC you are seeking? The custody remand would be decided by the investigating officer. But he has been arrested from LNJP, from a location close by LNJP hospital in New Delhi. Crime branch Ghaziabad and Thana police have arrested him and they are bringing him to Ghaziabad. Sir, anything recovered from his possession or any separate FIR being lodged against him? Not at this stage. We'll have more details in some time, then we'll share it with you. Sir, thank you very much for speaking with us. और इस समय एक हिंदी में और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के रोल 2 क्वेश्चन लूंगा भाई, 3 ही क्वेश्चन लिए मैंने। रोल और इस समय हमारे उम्मीद पहलवान गिरफ्तार हो चुका है, जिसने एक फेसबुक से लाइव किया था और कुछ धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई थी एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले को। थोड़ा सा बताइए इसके खिलाफ और चार्जेस क्या हैं? इस व्यक्ति के खिलाफ ये आरोप है कि इसके द्वारा एक घटना को एक दूसरा रंग देते हुए धार्मिक उन्माद, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक माहौल को जो है पैदा करने की कोशिश की गई। और जो मारपीट की घटना हुई उसमें हम 9 की उसको गिरफ्तार कर चुके हैं, पूरी बात निकल करके सामने आ चुकी है। किंतु इस व्यक्ति के द्वारा इसको एक सांप्रदायिक एंगल देते हुए चीज़ों को एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, इसीलिए जो है एक FIR लिख करके आज इनकी गिरफ्तारी की गई। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि जो मौलाना असद की जो मारपीट हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ ताबीज़ को लेकर हुई थी और इन्होंने जो फेसबुक में आके बोला था वो गलत है। हाँ, ताबीज़ को लेके ही ये घटना हुई, ये पूर्व परिचित थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे पास बहुत सारे इसको लेकर साक्ष्य हैं जिससे पता चले कि ये लोग एक दूसरे से महीनों पहले से परिचित हैं और ये घटना तावीज़ को लेके हुई थी, अज्ञात लोगों के द्वारा नहीं की गई थी और ये जंगल में भी ले जा करके नहीं की गई थी। तो जो तथ्य वेरीफाई हुए हैं वो हमने शुरू से ही सबके सामने रखा है और आज भी जितने लोग गिरफ्तार हुए उनके द्वारा जो कहानी बताई गई है वो यही बताई गई है कि यही घटना इसी कारण से हुई। सर, उम्मीद पहलवान को दिल्ली से कहां से गिरफ्तार किया गया? क्या दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भी ज्वाइंट ऑपरेशन में साथ लिया था? नहीं, गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और गाजियाबाद पुलिस के द्वारा ये किया गया और LNJP हॉस्पिटल के पास से अरेस्टिंग की गई। सर, आप लोग कितने दिन की PC मांग रहे हैं? ये IO डिसाइड कर लेंगे। धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गाजियाबाद के SP जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी साझी की। रिपब्लिक भारत के लिए अतुल कृष्ण। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उम्मीद पहलवान की। ये गिरफ्तारी के बाद की ये पहली तस्वीर है जो कि इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। SSP को आपने सुना। इस बीच मेरी सहयोगी सृष्टि मेरे साथ जुड़ चुकी है सीधा गाजियाबाद से। सीधा मैं सृष्टि का रुख कर लेती हूँ। सृष्टि, उम्मीद पहलवान की गिरफ्तारी हुई, आरोपी गुलशन की भी गिरफ्तारी हुई है। कितने आरोपी और बाकी बचे हैं या सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास?
बिल्कुल शाजिया, देखिए जैसा आपने बताया कि गुलशन की गिरफ्तारी भी उमेद पहलवान के बाद में हो चुकी है। 9 अपराधियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। यह माना गया था कि कम से कम 10 से 15 लोगों को वहां पर इकट्ठा किया गया था। उसके बाद में मारपीट यहां पर शुरू की गई थी, वीडियो शूट करके इसे अलग रंग देने की कोशिश की गई थी। तो अभी 9 से 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी जिन लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में रही है उसका इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन शाजिया, यह मामला पूरी तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जैसा कि आपने अभी एसएसपी को भी सुना कि ये अज्ञात नहीं थे, एक दूसरे के संपर्क में थे, एक दूसरे को जानते थे। तंत्र मंत्र और ताबीज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, जो सीधे तौर पर गुर्जर का नाम इसमें सामने आ रहा है कि पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ था। ताबीज देने से, ताबीज लेने से लेकर, और यहाँ किसी प्रकार की किडनैपिंग नहीं की। बिल्कुल 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 सृष्टि, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। मेरी सहयोगी हिमानी भी गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ चुकी है। हिमानी का मैं रुख कर लेती हूँ। हिमानी, किसी तरह हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं था, ताबीज का मामला था जिसको सांप्रदायिक बनाने की, माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस बार बार ये जानकारी दे रही है। अब उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हो चुकी है, जाहिर तौर पर बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल शाजिया, मैं आपको बता दूं कि अब इसी गिरफ्तारी के साथ वो जो कॉन्स्पिरेसी है जिसकी सब ये चाह रहे थे कि अब सामने आए, उसका खुलासा हो जाएगा। देखिए, अभी मैं इस वक्त क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि यहीं भीतर उमेद इद्रिसी पहलवान जो है वो मौजूद है। ये अलग बात है कि सार्वजनिक अभी नहीं किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुंचा है। इंतजार हो रहा है एसएसपी अमित पाठक के यहाँ पर पहुंचने का। लेकिन पहले आपको बता दूं कि अभी इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर के भीतर ही उमेद पहलवान यहाँ पर मौजूद है, उससे पूछताछ हो रही है। जाहिर सी बात है कि तमाम वो चीजें अब धीरे धीरे करके सामने आएगी कि आखिर किसके कहने पर ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो रची गई। आप देखिए कि किस तरह से पुलिस को वो पिछले 3 दिन से छका रहा था। 5 टीमें गठित की गई थी शाजिया, 5 टीमें पुलिस की गठित की गई थी। क्राइम ब्रांच और जो पुलिस है उसके ज्वाइंट ऑपरेशन से ये सफलता हाथ लगी है। दिल्ली का जो एलएनजेपी अस्पताल है उसके पास से ये गिरफ्तारी हुई है। पहले ये कहा जा रहा था कि थर्सडे को रात को पहले ये खबर आई थी कि उमेद पहलवान जो है वो सरेंडर कर सकता है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने तमाम तैयारियां कर ली, हर जगह पर जो नाकेबंदी है वो कर दी गई कि जो एसएसपी ऑफिस है वहां पर भी हमने देखा था कि किस तरह की नाकेबंदी की गई थी। लेकिन उमेद पहलवान वहां पर नहीं पहुंचा। लेकिन अब 3 दिनों तक छकाने के बाद आखिरकार आज उसकी गिरफ्तारी हो गई है और अब वो तमाम चीजें सामने आएंगी कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले को बदल दिया गया। पहले कुछ और मामला सामने आता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से सांप्रदायिक रंग देने की इसको कोशिश की जाती है, किस तरह से देश में एक बार फिर से आग लगाने की कोशिश की जाती है। हम क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और यहीं अंदर उमेद पहलवान इस वक्त मौजूद है, उससे पूछताछ चल रही है। यह अलग बात है कि सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारे सोर्सेज ने यह कंफर्म किया है कि उमेद पहलवान अंदर ही मौजूद है। इंतजार हो रहा है एसएसपी अमित पाठक के यहाँ पर पहुंचने का, फिर उससे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी और फिर तमाम चीजें सामने आएगी। पुलिस को तलाश थी उस सीसीटीवी फुटेज की भी, पुलिस को तलाश थी उस फोन की भी जिसके जरिए फेसबुक लाइव वो कर रहा था। आप देखिए कि मीडिया के सामने आ रहा है, तमाम चैनल्स पर इंटरव्यूज दे रहा है, फेसबुक लाइव कर रहा है। लेकिन उसने ये कहा था कि मैं पुलिस के आगे नहीं आऊंगा, मैं वहां पर सरेंडर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डर है, मुझे विश्वास नहीं है। जी, लगातार डर रहा था, फिर भी कह रहा था उमेद पहलवान कि मैं सरेंडर करूंगा। बावजूद इसके 3-4 दिन तक कोई सरेंडर नहीं हुआ, अब गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं एक बार फिर से अपनी दोनों ही सहयोगियों के पास लौटूंगी। इस बीच एसएसपी ने क्या कुछ कहा है, पहले अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। इस व्यक्ति के खिलाफ यह आरोप है कि इसके द्वारा एक घटना को एक दूसरा रंग देते हुए धार्मिक उन्माद, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक माहौल को जो है पैदा करने की कोशिश की गई। और जो मारपीट की घटना हुई उसमें हम 9 एक्यूज को गिरफ्तार कर चुके हैं, पूरी बात निकल करके सामने आ चुकी है। किंतु इस व्यक्ति के द्वारा इसको एक सांप्रदायिक एंगल देते हुए चीज़ों को एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, इसीलिए जो है एक एफआईआर लिख करके आज इनकी गिरफ्तारी की गई। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि जो मौलाना असद की जो मारपीट हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ताबीज़ को लेकर हुई थी और इन्होंने जो फेसबुक में आके बोला था वो गलत है। हाँ, ताबीज़ को लेके ही ये घटना हुई, ये पूर्व परिचित थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे पास बहुत सारे इसको लेके साक्ष्य हैं जिससे पता चले कि ये लोग एक दूसरे से महीनों पहले से परिचित हैं और ये घटना ताबीज़ को लेके हुई थी, अज्ञात लोगों के द्वारा नहीं की गई थी और ये जंगल में भी ले जा करके नहीं की गई थी।
तो जो तथ्य वेरीफाई हुए हैं वो हमने शुरू से ही सबके सामने रखा है, और आज भी जितने लोग गिरफ्तार हुए उनके द्वारा जो कहानी बताई गई है वो यही बताई गई है कि यही घटना इसी कारण से हुई। सर, उमेद पहलवान को दिल्ली से कहाँ से गिरफ्तार किया गया? क्या दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भी जॉइंट ऑपरेशन में साथ लिया था? नहीं, गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और गाजियाबाद पुलिस के द्वारा ये किया गया, और LNJP हॉस्पिटल के पास से अरेस्टिंग की गई। सर, आप लोग कितने दिन की पीसी मांग रहे हैं? ये आईओ डिसाइड कर लेंगे। सर, धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूरे 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की ओर से यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। सृष्टि लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार उमेद पहलवान की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसकी तलाश लगातार हो रही थी। उमेद पहलवान के ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं, तफसील से हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए शाजिया, उमेद पहलवान के ऊपर ये आरोप यही लगे हैं कि ये सेपरेट मामला था। जैसा एसएसपी ने कहा कि उस मामले में गिरफ्तारी 10 अपराधियों की हो चुकी है। गुलशन को मिलाकर जो अपडेट आपने दिया, और उमेद पहलवान की गिरफ्तारी इस मामले को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करने के लिए ये केस तमाम दर्ज किए गए थे उमेद पहलवान के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात शाजिया, उमेद पहलवान हर चैनल पर चीख चीख कर कह रहा था कि उसके पास में सबूत है, उसके पास में दस्तावेज है, उसके पास में बड़े बड़े सबूत हैं, जो सिर्फ कप्तान के सामने सरेंडर करके वो सबूत पेश करेगा। लेकिन सरेंडर करने की बात उसकी सच नहीं निकली, वो ना सामने आया, बल्कि टीवी चैनल्स पर लगातार वो अपनी डिबेट में हिस्सा लेकर अपनी बात रखता रहा कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लोनी पुलिस को गिरफ्तारी नहीं दूंगा, कप्तान को गिरफ्तारी दूंगा। लेकिन कप्तान को भी उसने अपनी गिरफ्तारी नहीं दी, और सबूत की बात वो बार बार कहता रहा कि तथ्य है मेरे पास, सबूत है मेरे पास। इस मामले को देखिए मोल्ड कैसे किया गया। एक वीडियो सामने आता है जिसको उमेद पहलवान कैच करके जाके वीडियो लाइव करता है उस बुजुर्ग के साथ में, और उसके बाद में दिखाया जाता है कि ये दूसरे धर्म का व्यक्ति है, इसीलिए इनको बुरी तरीके से पीटा गया है। वैचारिक दंगा तो शाजिया हमने सोशल मीडिया पर देख लिया कि किस तरीके से हमारे तमाम उच्च स्तरीय नेताओं, जैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता, कुल मिलाकर सृष्टि माहौल खराब करने की कोशिश की गई, दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम एक बार फिर से आपके पास अपडेट्स के लिए लौटेंगे।